अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं रिलेटेड टू फ़लस्तीन और करंट जो सिचुएशन चल रही है इजराइल फ़लस्तीन वॉर के ऊपर। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये जो अटैक था ये बैक किया गया था, समहाउ अलाउ किया गया था इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से। मूसाद जो उनकी एजेंसी है उनके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी, फिर भी ये अलाउ किया गया अटैक हमास की तरफ से कि जी आप कर लें। वो इस वजह से, ये स्कूल ऑफ थॉट ही कहता है, वो इस वजह से अलाउ किया गया कि इजराइल को चाहिए था एक जवाज़ कि वो जो आबादी वाले इलाके हैं गज़ा के, उनके ऊपर सप्रेशन करे, उनके ऊपर अटैक कर सके और उसके पास एक सॉलिड जवाज़ हो कि जी हमास की अटैक की रिटेलिएशन में, हमास के अटैक की वजह से हम लोगों ने ये अटैक किया और कहीं काफ़ी हद तक जो देखा जा रहा है ऐसा ही हो रहा है। तो ये हो गया एक स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो सारी प्लानिंग थी वो हमास ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से की, मुसाद को कोई ख़बर नहीं थी। इवन एक अजीब व गरीब सी स्टेटमेंट आई इजिप्टियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमने कोशिश की थी कि इजराइल को वार्न कर सकें कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आपको याद होना चाहिए कि इजिप्ट एक मुसलमान मुल्क है, पर एक पपेट गवर्नमेंट पाई जाती है अमेरिका की इजिप्ट के अंदर। तो देखा यह जा रहा है कि इवन उनको कंडेम करने के बजाय इजिप्टियन ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने वार्न किया था इजराइल को इस अटैक के बारे में। खैर, ये एक अलग कहानी जाती है। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि हमास ने एग्जीक्यूशन जो की वो बिल्कुल प्रॉपर थी, मुसाद को कोई खबर नहीं थी और हमास ने अभी तक जो अपने टारगेट किए हैं वो बिल्कुल ठीक। अब थर्ड स्कूल ऑफ थॉट पे अगर हम आते हैं, जो कि एनालाइज करना चाह रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर कि जी असल मसला है क्या और आगे क्या होने वाला है। देखें, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए और गज़ा की पट्टी को देखा जाए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ गज़ा स्ट्रिप या गज़ा की पट्टी, वो इस वजह से कि अगर इसकी रकबा आप देखेंगे तो रकबा जान के काफ़ी मुसलमानों को उनका जो एरिया है उसका ही नहीं पता होगा। और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को इसी टाइप की वीडियोस चाहिए, पसंद हैं कि एनालिसिस मैं आप लोगों को डिफरेंट हॉट टॉपिक्स पे देता रहूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इनका जो एरिया है वो 48 किलोमीटर का पूरा स्ट्रिप का एरिया है, जो कि विड्थ के अंदर काउंट की जाए तो 12 से 15 किलोमीटर की विड्थ है। इवन कि अगर पाकिस्तान का कोई मुनासिब सा शहर भी देखें तो उसका भी रकबा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू गज़ा स्ट्रिप। तो देखा यह जा रहा है कि एक बहुत छोटा सा एरिया है गज़ा का। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप लोगों को इसके लिए बताऊं मैं, तो जब से इजरायली ऑक्यूपेशन हुई है, इजरायली सेटलमेंट्स वहाँ पर हुई हैं, इजराइल ने पूरा कर्टन किया हुआ है गज़ा की पट्टी को। कोई भी चीज़ अंदर या बाहर इजराइल की परमिशन के बगैर आ या जा नहीं सकती। अगर कुछ लिस्ट मैं आप लोगों से शेयर करूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि गज़ा के अंदर अलाउ हैं और अलाउ नहीं हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, गज़ा की स्ट्रिप के अंदर, गज़ा के अंदर आप सीमेंट नहीं लेके जा सकते, स्टील नहीं लेके जा सकते। इवन के कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, कुछ मेडिकल किट्स हैं, वो भी आप इजराइल की परमिशन के बाद ही गज़ा के अंदर लेके जा सकते हैं। अब आप लोगों को जान के ये हैरत होगी कि सीमेंट जैसी जो हमारे पास रेगुलर यूज़ में होता है आइटम, उसको भी ले जाने से क्यों मना किया जाता है गज़ा के अंदर। तो कहा यह जाता है कि जी अगर सीमेंट की वाफिर मिकदार गज़ा में हुई तो बंकर्स बनाए जा सकते हैं जो कि अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे इजराइल। एक लेम सा एक्सक्यूज आता है इजराइल की तरफ से। खैर, देखा तो यही जा रहा है कि काफ़ी अरसे से सप्रेशन का एक बिहेवियर है इजराइल का गज़ा के ऊपर और उसकी रिटेलिएशन के अंदर हमास ने ये अटैक। अगर मुस्लिम उम्मा को देखा जाए कि जी मुस्लिम उम्मा यहाँ पर कहाँ खड़ी हुई है और इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं, तो जान के बड़ी हैरत होती है। अगर पाकिस्तान की, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो एक बहुत ही अजीब और गरीब सी सिचुएशन हमारे सामने आती है। हमारे जो टिकटॉकर्स हैं उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त एक मौका रहा। मैं थोड़ा सा तंज के स्टाइल में ये बात कह रहा हूँ। मैं उन लोगों को ये क्लेरिफिकेशन इस वजह से मैंने की कि मैं तंज ये कर रहा हूँ ताकि हम लोग अपने ज़मीर को थोड़ा सा जगा सकें। कि टिकटॉकर्स को आप देखेंगे वो फ़लस्तीन के म्यूज़िक लगा के उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग होने लग गई पाकिस्तान के अंदर। चैनल्स कहीं ना कहीं झूठ बोलने लग गए कि जी बहुत बड़ी फतूहात हो रही हैं, जबकि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएं तो जो नुकसान है फ़लस्तीनियों का वो कहीं गुना ज़्यादा है। फ़लस्तीन में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई ख़त्म हो चुकी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं और अमेरिका की तरफ से पूरा बैक किया जा रहा है इसराइल को और पूरे फ्लीट भेजे जा रहे हैं कि जी आप जाके मारें गज़ा वालों को। और मुस्लिम उम्मा की तरफ से सिर्फ बयानात आ रहे हैं कि जी गज़ा वालों के लिए ये हो रहा है, वहाँ पर हम खामोश तमाशाई बने हुए देख रहे हैं और उन लोगों को सिर्फ चीयर कर रहे हैं कि जी हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि आपने जो अटैक किया था वो आपने सक्सेसफुल किया, बहुत मुबारक हो। तो ये एक अजीब और गरीब सी सिचुएशन है। पाकिस्तान और अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए
तो मुझे ऐसा लगता है बज़ाते ख़ुद, क्योंकि मेरी 4-5 दिन की और इसके ऊपर एक डीप रिसर्च हुई, तो एक अफसोस का मकाम और नज़र आता है पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी यूथ, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं उनके लिए। मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इंडियंस की है। अब आप कहेंगे क्यों? आप खुद जाके चेक कर लीजिए कि कितने इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान के हैं जिन्होंने एक डिटेल एनालिसिस दिया कि ये इशू है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, आगे फ्यूचर क्या होगा। एक पढ़ा लिखा और एक एजुकेटेड जो एनालिसिस है बहुत ही कम लोगों को आपको मिलेगा पाकिस्तान की साइड। अगर मैं इंडिया के साइड से बात करूं तो आप जाके यूट्यूब पे खुद देखें कि टॉप नॉच जो वीडियोस हैं वो किस कंट्री की हैं। तो कि जो पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है अपरेंटली वो ऐसा लगता है कि इस इशू के ऊपर कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो हमारी सजेशन ये है हमारे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको, कि सबसे पहले इस इशू को अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो इसको डिटेल में रिव्यू करें, इसको देखें, इसको पढ़ें कि ये इशू है क्या, अपने बच्चों को बताएं ताकि एक कम से कम इंफॉर्मेशन तो उन बच्चों के पास हो। और दूसरी चीज़ जो आप लोग कर सकते हैं वो ये कि मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा कुछ वेबसाइट्स के जो कि अथेंटिक हैं, जो काम कर रही हैं फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए बेहतरी के लिए, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ डिफरेंट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। उनको आप डोनेशन दे सकते हैं, 5 रुपये दें, 10 रुपये दें, 1 लाख रुपये दें, 2 लाख रुपये दें, इट्स अप टू यू। वो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो कि फ़लस्तीन में काम कर रही हैं, तो उनके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं वो, मैं इसके ऊपर कुछ खुल के बात नहीं कर सकता, वो आप और मैं खुद भी जानते हैं। और इसमें सिर्फ हुक्मरानों का कसूर नहीं है, इसमें हमारी आवाम का भी कसूर है। क्योंकि जब एक जंग के ऊपर भी हम टिकटॉक बना के उनको फेम देने लग जाएं जो कि डिज़र्व ही नहीं करते और हमारी कौम के लिए एक नासूर हैं, तो कहाँ हमारी कौम स्टैंड करेगी। और अगर हम हमारे उलमाए दीन की बात करें तो अजीब व गरीब से बयानात हमारे उलमाए दीन के भी आते हैं कि जी इस जंग के अंदर गज़ा के मुजाहिदीन को बच्चे और बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए और सब इंसानी कवानीन का ख्याल रखना चाहिए। ये तो यही बात हो गई कि आप दूर जंग से खड़े होकर सबको ये बता रहे हैं कि आपने जो लड़ना है वो अच्छे तरीके से लड़ना है, मोहब्बत से लड़ना है और आपने कोई इंसानी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी। और जब आपसे कहा जाए कि एज़ आ मुस्लिम आप हमें ये नसीहत तो कर रहे हैं, पर इस्लाम में ये भी तो है कि आपने जब हक तलफी हो रही हो किसी के खिलाफ ज्यादती हो रही हो तो आपने उसके खिलाफ जाके लड़ना भी है, तब वो वहां पर कहेंगे कुछ ना कुछ मसलियत है, इस वजह से हम लोग वहां पर नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर कम से कम मेरा स्टांस तो यही है कि पाकिस्तान को उनकी मदद करनी चाहिए और जहां तक हमसे हो सका इस जिहाद के अंदर हमें हिस्सा लेना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।